तो आज हम डिस्कशन करेंगे मोंगोडीबी के बारे में। तो मोंगोडीबी में थोड़ा बेसिक पार्ट ही हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि मोंगोडीबी ज़्यादा बेसिक्स में नहीं चलते, जितना रिक्वायरमेंट है कि कैसे डाटा क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल वगैरह वो सब, कैसे यहाँ पे क्या क्या होता है वो सब देखते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मोंगोडीबी एक तो नो एसक्यूएल डाटा टाइप है, सॉरी डाटाबेस है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डाटाबेस होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ भी डाटा मेरा सेव होता है वो मेरा डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेव होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का जो एसक्यूएल पार्ट होता है, एसक्यूएल किसको फॉलो करता है, आरडीबीएमएस को फॉलो करता है, तो ठीक है। और नो एसक्यूएल जो होता है वो आरडीबीएमएस को फॉलो नहीं करता। तो आरडीबीएमएस जहाँ पे होता है वहाँ पे मेरा जितना सारा डाटा रहता है वो किस में टेबल फॉर्मेट में सेव होता है। सोचो कि यहाँ पे जो भी जितना सारा डाटा रहेगा वो सब टेबल फॉर्मेट में सेव होता है। और यहाँ पे हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। टेबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन नो एसक्यूएल में क्या होता है, क्योंकि ये मेरा आरडीबीएमएस को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पे मेरा कोई टेबल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा मेरा, हर चीज़ मेरा डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे सेव होता है, ठीक है। हर चीज़ मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेव होता है। और यहाँ पे सब सारा का सारा डाटा, जितना सारा डाटा हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे वो सब क्या होता है ना, किसी को भी डिपेंड नहीं करते, ठीक है। वो सब इंडिपेंडेंट डाटा होता है। तो यहाँ पे सब कुछ मेरा क्या होता है ना, इंडिपेंडेंट डाटा होता है। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो मोंगोडीबी हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद कैसे उसका डाटा सेटअप करते हैं। तो मोंगोडीबी इंस्टॉल करने के बाद हम लोग पहले चलते हैं सी ड्राइव में। मैं मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो अगर कोई चाहे तो वो क्या कर सकता है, मोंगोडीबी को हम लोग का सेव इंस्टॉल कर सकता है ऑनलाइन से जाके। तो पहले मैं सी में चलता हूँ। तो जब भी हम लोग मोंगोडीबी को शुरू करते हैं, मुझे दो फाइल चाहिए होता है, प्रोग्राम फाइल देन मोंगोडीबी। देखो सर्वर 4.2, यहाँ पे बिन फोल्डर में चलते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ मुझे चाहिए होता है, एक होता है मोंगो, ये EXE फाइल होता है मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल, और एक होता है मोंगो डी, ठीक है। तो मोंगो डी और मोंगो ये दोनों मेरा बैकग्राउंड में रन करना चाहिए। किस लिए ना, मोंगो डी क्या होता है मेरा, उसको मोंगो डेमन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मेरा सर्वर साइड कनेक्शन है, और ये मोंगो जो होता है वो मेरा क्लाइंट साइड कनेक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोंगोडीबी को नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट से मुझे ये लोकेशन पे आके पहले मुझे ओपन करना होगा मोंगोडी। तो मोंगोडी पहले ओपन करने से वो क्या करेगा, उसका एक पर्टिकुलर पोर्ट रहता है जिसमें वो ओपन होता है, और वहाँ पे ओपन होकर वो एक कनेक्शन के लिए वेट करता है। तो ये होता है मेरा क्लाइंट साइड कनेक्शन। तो मोंगो हम लोग यूज़ करने से वहाँ पे वो क्लाइंट साइड कनेक्शन से ये सर्वर साइड कनेक्शन के साथ कनेक्टेड होता है। उसके बाद हम लोग उसमें कुछ भी कर सकते हैं, डाटाबेस वगैरह वो जो भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग या तो फिर यहाँ पे आके कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पाथ सेट कर सकते हैं। पाथ सेट नॉर्मल हम लोग जावा वगैरह के लिए जैसे पाथ सेट करते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके यहाँ पे हम लोग उसका पाथ सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी पाथ सेट है, तो मेरा यहाँ पे दिखा देता हूँ मेरा पाथ जो सेट हुआ था। बाइनरी फाइल से जाके ही मुझे प्रॉपर्टीज़ में जाके उसको पाथ सेट करना पड़ेगा। तो मैं बस चेक कर लेता हूँ कि मेरा पाथ यहाँ पे सेट है कि नहीं। एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे पाथ पे गया, ठीक है, और जाके उसको एडिट मार रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मोंगोडीबी सर्वर 4.2 बिन फोल्डर का यहाँ पे एड्रेस मेरा है। इसका मतलब मेरा यहाँ पे पाथ में ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे मोंगोडी और मोंगो को ओपन करने के लिए बार बार मुझे कहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, मुझे वो बिन फोल्डर तक जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट मोंगोडीबी में, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने से मेरा पाथ क्योंकि सेट है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो कुछ भी मेरा मोंगोडीबी में मैं काम करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, सी फोल्डर में, सी ड्राइव में मेरा एक डाटा फोल्डर होता है, ठीक है। तो डाटा फोल्डर के अंदर वो जाके डाटा फोल्डर के अंदर वो DB एक तो होता है। तो यहाँ पे वो उसका जितना सारा रिलेटेड डाटा यहाँ पे सेव होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई फर्स्ट टाइम मोंगोडीबी इंस्टॉल करता है तो वो बाउंड है, क्या करेगा ना, ड्राइवर सी ड्राइव में जाके एक डाटा फोल्डर क्रिएट करेगा
डाटा फोल्डर के अंदर एक डीबी फोल्डर बस क्रिएट करके छोड़ देगा, क्योंकि ये मोंगोडीबी का बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है जहाँ पे वो सब कुछ सेव करता रहता है। अगर हम लोग चाहें तो मैनुअली इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। बस सी में मैं डाटा फोल्डर क्रिएट किया हूँ और डाटा फोल्डर में बस डीबी का एक तो फोल्डर में क्रिएट करके उसको छोड़ दूंगा वैसे ही, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं। पहले मुझे यहाँ पे ओपन करना है mongodb.exe। ओके, तो वो क्या होगा, वो mongodb मेरा ओपन होके वो क्या करेगा, कनेक्शन के लिए वेटिंग करके रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं मेकिंग कनेक्शन लोकल.org कलेक्शन, तो यहाँ पे वेटिंग पर कनेक्शन ऑन पोर्ट 27017। मतलब ये मेरा क्या होता है ना, सर्वर साइड कनेक्शन है जो कि मेरा अपने आप वो ओपन हो गया और वो ये मेरा कनेक्शन के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा mongodb में कुछ काम नहीं है, लेकिन मेरा mongodb बैकग्राउंड में रन होना चाहिए, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दूँगा। मुझे और एक चाहिए मोंगो क्लाइंट ओपन करने के लिए, तो उसमें गया यहाँ पे मैं mongo.exe को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा मोंगो क्लाइंट साइड वाला। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर दिया। तो और क्या क्या होता है mongodb में, हाँ और एक चीज़ यहाँ पे होता है mongodb में थोड़ा मेरा चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग RDBMS में, ये सपोज मेरा RDBMS पार्ट होता है, एग्जांपल ले लेता हूँ MySQL का। तो यहाँ पे जैसे हम लोग कोई डाटाबेस नेम यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी डाटाबेस को हम लोग डाटाबेस ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये NoSQL में डाटाबेस को हम लोग डाटाबेस ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे रुको, सोचो, ये RDBMS पार्ट है, ये NoSQL पार्ट है। यहाँ पे जो डाटाबेस होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस ही बोलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो टेबल होता है SQL पार्ट में, NoSQL में हम लोग टेबल को क्या बोलते हैं, कलेक्शन, ओके। और यहाँ पे टपल या फिर रो को NoSQL में हम लोग क्या बोलेंगे, ना डॉक्यूमेंट, ओके। और यहाँ पे कॉलम को हम लोग NoSQL में बोलेंगे फील्ड, और टेबल जॉइन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एम्बेडेड डॉक्यूमेंट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ प्राइमरी की होता है, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग इतना कुछ यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे भी तो प्राइमरी की रहेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे जो की मेरा होता है, तो उसके लिए mongodb बाय डिफ़ॉल्ट एक मुझे आईडी की प्रोवाइड करता है, इसलिए मुझे प्राइमरी की का ज़रूरत होता नहीं है यहाँ पे। और नॉर्मली मेरा जो SQL में मेरा जो जॉइन पार्ट होता है, NoSQL पार्ट में वो जॉइन को सपोर्ट नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे नेस्टेड चीज़ हम लोग का, जैसे नेस्टेड कोई इफ नेस्टेड इफ या फिर नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करते हैं, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एम्बेडेड डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में NoSQL पार्ट पर जॉइन को सपोर्ट नहीं करता। और बाकी यहाँ पे डाटाबेस को डाटाबेस ही बोलते हैं, टेबल को कलेक्शन बोलते हैं, रो को डॉक्यूमेंट, कॉलम को फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले मोंगो क्लाइंट साइड में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मेरा कितना डाटाबेसेस अवेलेबल है वो चेक करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सो डाटाबेसेस, और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा C++ से डेवलप हुआ है करके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डाटाबेसेस क्या क्या है, RatiDB, admin, config, local, myfastdb, ptmove, ठीक है, जो कुछ भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो डाटाबेस क्रिएट करेंगे, और एक डाटाबेस क्रिएट करने के लिए उसका सिंटैक्स क्या होता है, और यहाँ पे नॉर्मल हम लोग डाटाबेस क्रिएट करने के लिए वैसा कुछ पर्टिकुलर सिंटैक्स नहीं है, हम लोग बस यहाँ पे लिखते हैं यूज़, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्ट करके, यूज़ डेमो लिख रहा हूँ, ओके, आरकेवी लिख दे रहा हूँ, ओके, यूज़ आरकेवी। तो इसका मतलब यूज़ आरकेवी लिखने से वो क्या होगा, अपने आप वो आरकेवी डाटाबेस को क्रिएट कर लेगा। अगर आरकेवी डाटाबेस मेरा अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एक आरकेवी डाटाबेस को क्रिएट कर लेगा। तो अभी क्या लिखा, स्विच टू DB आरकेवी। अगर मैं करेंटली कौन सा DB यूज़ कर रहा हूँ या फिर मेरा कौन सा DB में है वो चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बस DB,
तो DB लिख के एंटर मारने से वो मुझे दिखा है मेरा अभी करेंटली जो DB में यूज़ कर रहा हूँ वो DB क्या है ना, RKB बोल के मेरा यहाँ पे DB है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं एक डाटाबेस को सपोज में डिलीट करना होता है एक डाटाबेस को, तो मैं उसको ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा ड्रॉप डाटाबेस, और यहाँ पे क्या लिखते हैं db.drop, सिंटैक्स लिख के दिखाता हूँ। सोच लो कि यहाँ पे तो हम लोग जो जो काम कर रहे हैं इसको बस मैं एक नोटपैड में बस सेव करता जा रहा हूँ। तो सो डाटाबेस, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डाटाबेस को पहले यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो डाटाबेस गया। उसके बाद अगर मुझे क्या करना होता है, अगर मुझे चेक करना होता है क्रिएट डाटाबेस, तो यहाँ पे मेरा सिंटैक्स क्या होता है, यूज़ डाटाबेस नेम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, यूज़ RKB किए थे, तो यहाँ पे वो स्विच टू RKB हो गया। और अगर मुझे चेक करना होता है कि चेक करेंट डाटाबेस नेम, तो सिंटैक्स क्या होता है DB, बस मुझे DB लिखना होता है, DB एंटर, यहाँ पे लिखने से जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक तो डायरेक्ट हम लोग अगर डाटाबेस को ड्रॉप करना होता है, डिलीट डाटाबेस कैसे डिलीट करेंगे ना, db.drop डाटाबेस। देखो, क्योंकि मेरा C++ को यूज़ करके डेवलप किया गया है MongoDB को, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ मेरा फंक्शन के जैसा ही मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे लिखा हो db.drop डाटाबेस, तो यहाँ पे मेरा करेंट DB क्या है, RKB है। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ देखो, अगर मैं 100 डाटाबेसेस मारता हूँ यहाँ पे, तो वो मुझे RKB नहीं दिखाएगा। किस लिए ना, क्योंकि मेरा RKB अभी तक मैं कोई टेबल यूज़ नहीं किया हूँ या फिर RKB में कोई डाटा अभी तक सेव नहीं हुआ है, इसलिए वो मुझे नहीं दिखा रहा है। जब हम लोग क्या करेंगे ना, RKB डाटाबेस में कुछ ना कुछ डाटा को सेव कर लेंगे या फिर कोई ना कोई कलेक्शन को सेव कर लेंगे, तब वो मुझे क्या करेगा, वो डाटाबेस दिखाएगा। सॉरी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा, तो लेकिन हम लोग अगर DB लिखेंगे तो वो फॉरेन DB मेरा क्या है, RKB है। तो डिलीट करने के लिए ड्रॉप डॉट डिलीट डाटाबेस, सॉरी db.drop गलत है, db.drop डाटाबेस। ओके, तो ओके 1 मतलब मेरा अभी क्या हो गया, अगर मैं करेंटली DB में लिख के देखूँ तो मुझे क्या दिखा रहा है, RKB मतलब दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो क्या हो रहा है, मेरा डिलीट हो चुका है मेरा RKB वाला डाटाबेस। ठीक है, और अगर मुझे क्या करना होता है ना, कोई कलेक्शन क्रिएट करना होता है, तो नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन, अच्छा अभी टेबल क्रिएट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कैसे टेबल एक क्रिएट किया जाता है। सिंटैक्स होता है तो यहाँ पर सिंटैक्स क्या होगा, db.create कलेक्शन नेम ऑप्शन। तो यहाँ पे जो नेम होता है, नेम किस लिए होता है, नेम का मतलब होता है नेम ऑफ द
कलेक्शन, जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट ऑप्शंस होता है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। ये वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि मेरा ऑप्शनल होता है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं। फिर भी मेंशन कर लेता हूँ, ऑप्शन मेरा ऑप्शनल होता है, इसलिए यूज होता है डॉक्यूमेंट यूज टू स्पेसिफाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कलेक्शन। ओके, तो ये मेरा सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे पहले मैं डाटाबेस यूज़ करता हूँ, यूज़ MyDB। तो अभी अगर हम लोग DB देख करते हैं तो MyDB है। तो यहाँ पे मुझे टेबल क्रिएट करना है, पेशेंट करके। कौन सा टेबल क्रिएट करूँगा, सोचो, मुझे टेबल क्रिएट करना है यहाँ पे। सिंपल सा टेबल क्रिएट करूँगा। एक्चुअली डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे टेबल फॉर्मेट नहीं जाएगा, बस हम लोग समझ पाएंगे करके मैं रिलेट करके इसको टेबल के जैसे दिखा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे हम लोग सब कुछ क्या करेंगे, या डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेव करेंगे। सोचो, मैं एक टेबल लूँगा जिसका नेम होगा पेशेंट, और यहाँ पे क्या क्या रखूँगा, मैं यहाँ पे रखूँगा एक तो आईडी मेरा मोंगोडीबी ले लेगा, तो मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे लेना है बेड नंबर, पेशेंट का नेम, देन रख लेते हैं एज, बेड नंबर, नेम, एज, वेट। ठीक है, इतना ले लेते हैं। क्या क्या लेंगे ना, बेड नंबर लेंगे, उसका नेम लेंगे, उसका एज लेंगे, उसका वेट लेंगे, और उसका जेंडर लेंगे तो। ठीक है, और इसमें डाटा क्या क्या डालेंगे, सपोज बेड नंबर मेरा 1 पे, नेम जाएगा सपोज अमित, एज उसको दे देंगे सपोज 25, वेट 85 kg, एंड जेंडर मेल। उसके बाद 2 में सपोज मैं दे रहा हूँ प्रणीता, यहाँ पे सपोज मैं एज दे दूँगा 22, वेट होगा सपोज 52, और जेंडर में दे रहा हूँ फीमेल, सपोज 3 में दे रहा हूँ मनोज, एज दे दूँगा 39, वेट सपोज 90, और जेंडर मेल। 4 में हम लोग देंगे सपोज सरोज, एज दे देंगे सपोज 49, और वेट दे रहे हैं हम लोग 105, मेल। 5 हम लोग देंगे विनीता 36, और वेट है 55, फीमेल। तो पहले ये 5 डाटा को देख के हम लोग देखते हैं, उसके बाद बाकी डाटा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे डाटा देना है करके। तो मैंने क्या किया, एक मेरा DB डॉट क्रिएट कलेक्शन, ओके। देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि मुझे यहाँ पे DB डॉट क्रिएट कलेक्शन लिखने से यहाँ पे क्या होता है, मेरा कलेक्शन विल बी क्रिएटेड। ओके, तो यहाँ पे मेरा कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, उसके बाद मुझे टू इंसर्ट डाटा, मेरा यहाँ पे रहेगा क्या क्या चीज़ ना, DB डॉट कलेक्शन नेम, उसके बाद रहता है डॉट इंसर्ट। इंसर्ट के बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मुझे सेव करना होता है तो वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर हम लोग चाहे, सपोज मैं डायरेक्ट DB डॉट कलेक्शन नेम डॉट इंसर्ट मार रहा हूँ,
तो वो क्या करेगा, अगर मेरा यहाँ पे वैसा कोई टेबल होगा या मतलब वैसा कोई डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा ना, डायरेक्ट मुझे तो कलेक्शन बुक क्रिएट करके मुझे देगा, तो मुझे क्रिएट कलेक्शन में जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मेरा सपोज कोई टेबल में बना होगा db डॉट पेशेंट डॉट इंसर्ट, ठीक है, मेरा पेशेंट टेबल अभी तक क्रिएट नहीं किया हूँ, फिर भी मैं अगर डायरेक्ट पेशेंट करके उसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे कैसे इंसर्ट किया जाता है ना, यहाँ पे मैं यह हर चीज़ मेरा ब्रैकेट से शुरू होगा। यहाँ पे एक साथ में मुझे 2 ब्रैकेट देने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली वैसे डाटा क्रिएट किया जाता है, मैं थोड़ा दिखाता हूँ कि क्या करूँगा ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट मुझे देना है, तो डॉक्यूमेंट में मैं इसको कैसे प्रोवाइड किया जाता है, हर डाटा मुझे एक तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मैं लिखा पहले दिया बेड नंबर, ठीक है, और उसका वैल्यू दिया 1, देन कॉमा, उसके बाद मैं दे रहा हूँ सपोज नेम, उसके लिए मैंने दिया अमित, ओके, कॉमा, और एक डाटा के लिए सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और क्या क्या था हम लोग के पास, बेड नंबर, नेम, एज, वेट, जेंडर। एज था 25 और वेट था मेरा 85, उसके बाद मेरा जेंडर मेल, और ये कर्ली ब्रैकेट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम लोग का ब्रैकेट करता हूँ और सेमीकोलन। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हम लोग डाटा दे कैसे रहे हैं, तो db डॉट पेशेंट डॉट इंसर्ट, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में मुझे जितना सारा डाटा चाहिए वो मैंने दे दिया, बेड, ये नंबर, नेम और एज, वेट और जेंडर। जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा तो वो क्या, जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ, क्या लिखा वो, राइट रिजल्ट एन इंसर्टेड 1, मतलब मेरा एक डाटा मेरा इंसर्ट हो गया। वैसे ही अगर मुझे और बाकी सब डाटा देना पड़ेगा, तो देखो अगर हम लोग चाहें उसको एक ही लाइन में ऐसे लिख सकते हैं। तो सेकेंड डाटा क्या क्या था, 2 प्रणीता, 22 52 फीमेल, तो 2 प्रणीता, एज 52, 22 52 फीमेल, 22 52 फीमेल, इसको एंटर मारा तो और एक तो इंसर्ट हो गया। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, अगर हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कॉमा देके और एक ठो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में मैं और एक डॉक्यूमेंट, मतलब एक साथ में मल्टीपल डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ, तो वो नहीं होता, हमेशा वो पहला वाला रिकॉर्ड को ही लेगा। तो हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ हम लोग, मतलब जो डॉक्यूमेंट होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते, एक साथ में एक ही हम लोग इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो थर्ड में क्या होता है, बेड नंबर 3 में, तो मनोज 39, अच्छा मनोज 39 90 मेल, मनोज 39 90 मेल, ओके, इंसर्ट, ये भी इंसर्ट हो गया। और एक तो मुझे देना है बेड नंबर 4 में कि सरोज 49 105 मेल, सरोज 49 105 मेल, इंसर्ट। और लास्ट वाला विनीता 36 55 फीमेल, विनीता 36 55 फीमेल, विनीता
इसको एंटर मारा तो मेरा आ गया। तो अभी मैंने क्या किया, 5 ठो रिकॉर्ड जितना था वो सब मैंने यहाँ पे दे दिया। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ however we don't need db dot create collection db dot collection name dot insert create automatically it is not present। ठीक है, और उसका हम लोग क्या करते हैं, जितना अगर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया वो सब यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं तो टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो टेबल तो क्रिएट कर दिया, अभी मुझे क्या करना है, मेरा सपोज डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, मुझे अभी मेरे डॉक्यूमेंट को देखना है। तो डॉक्यूमेंट देखने के लिए सिंपल क्वेरी में यूज़ कर सकता हूँ ना, db.collection.find तो कलेक्शन क्या लिखना पड़ेगा, db.collection_name.find। db.collection.find। देखो तो यहाँ पे वो मुझे दिखा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे देखो ये जो आईडी बोल रहा था, तो MongoDB हमेशा एक आईडी सबके लिए यूनिक आईडी वो अपने आप क्रिएट करता है। तो मुझे इसलिए यहाँ पे मुझे प्राइमरी का ज़रूरत है नहीं होता है। ठीक है, तो बेड नंबर 1 है, नेम अमित, एज, वेट, जेंडर। उसके बाद वैसे ही मेरा 5 जितना सारा मैंने दिया था रिकॉर्ड वो सब यहाँ पे मेरा इंसर्टेड है, और सारा का सारा चीज़ मेरा डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे इंसर्टेड है। और यहाँ पे मेरा टेबुलर फॉर्मेट नहीं है, नो स्केल पार्ट है करके। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं किस में, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पहले इसको मैं db.collection.find, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ले आता हूँ कॉपी करके, यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा। देखो और एक चीज़ यहाँ पे होता है क्या ना, मैं यहाँ पे क्योंकि मेरा ये नो स्केल पार्ट है, सारा का सारा चीज़ मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेव हो रहा है, तो वैसा मेरा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि मैं सारा का सारा कॉलम मतलब सारा का सारा फील्ड यहाँ पे क्या करूँ ना, फॉलो करूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ऐसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, सपोज db.patient.insert, और यहाँ पे मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बेड नंबर 6 दे दिया सपोज। ठीक है, और नेम सपोज मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ, नेम को पूरा ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, नेम नहीं दे रहा हूँ, एज दे रहा हूँ और वेट नहीं दे रहा हूँ, सपोज इतना मैंने सेव कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या दिया, बेड नंबर, एज और जेंडर मैंने बस दिया, इतना लिख के इंटर मारने से भी मेरा क्या हो जाता है, रिजल्ट इंसर्ट हो गया। ठीक है, और सपोज और एक तो मैं दे रहा हूँ, सब कुछ डिलीट कर दिया, बस बेड नंबर को ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो बेड नंबर को मैं 7 करके रख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, इसको अगर मैं इंटर मार रहा हूँ तो उसको भी वो एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे db.patient.find मार रहा हूँ, ठीक है, तो इतना मार के इंटर मारने से देखो लास्ट वाला जो लिया था, ये दो चीज़, एक लिया था मेरा बेड नंबर 6, एज 36, जेंडर फीमेल, और एक लिया बस बेड नंबर 7, तो इतना मैंने लिया था। तो यहाँ पे क्या नहीं होता ना, क्योंकि मेरा ये नो डाटाबेस है, मतलब नो स्केल है, तो यहाँ पे कोई किसी को फॉलो नहीं करता, यहाँ पे सब इंडिविजुअल होता है, जितना सारा मैं यहाँ पे रिकॉर्ड दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं
कुछ क्वेरी ऑपरेटर्स। फाइंड में काम आएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्या क्या यहाँ पे यूज़ करते हैं, जितना सारा क्वेरी ऑपरेटर्स यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मली सब सारा का सारा चीज़ मेरा कहाँ से शुरू होगा ना, डॉलर सिंबल से शुरू होगा। तो सबसे पहले मेरा क्या होता है ना, डॉलर EQ, इसका मतलब होता है E इक्वल्स टू और डॉलर QT सॉरी GT ये होता है मेरा ग्रेटर देन। वैसे ही अगर मैं लिखूँ डॉलर सिंबल GTE तो ये हो जाएगा मेरा ग्रेटर और इक्वल्स, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ओके, तो वैसे ही मेरे पास होता है LT तो लेस देन और LT डॉलर सिंबल LTE तो ये होता है मेरा लेस देन और इक्वल्स टू। ओके, उसके बाद डॉलर सिंबल LE ये होता है मेरा नॉट इक्वल्स टू। उसके बाद डॉलर सिंबल इन, ये हम लोग जैसे आरे के हिसाब से यूज़ करते हैं, मैचेस एनी ऑफ द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन एन आरे, ठीक है। तो ये हम लोग नॉर्मल जैसे आरे लिखते हैं वो आरे के हिसाब से करता है। तो वैसे हम लोग का और कुछ है, और है, एंड है। तो जैसे कि हम लोग लॉजिकल और के लिए डॉलर ऑल यूज़ करते हैं, तो ये होता है मेरा लॉजिकल और एंड होता है मेरा लॉजिकल एंड। तो वैसे हम लोग ये सब होता है, ठीक है। तो और जो क्वेरी होता है, लेकिन बेसिकली यही सब यूज़ होता है। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा। तो ये जो क्वेरी ऑप्शन होता है ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे हम लोग यूज़ करते थे व्हेयर क्लॉज RDBMS पे, या फिर MySQL को ही मैं एग्जाम्पल लेकर बोल रहा हूँ। MySQL में हम लोग जैसे लिखते थे कि व्हेयर क्लॉज यूज़ करते थे, तो यहाँ पे मेरा क्वेरी ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग वही क्लॉज वाला लिख सकते हैं। जैसे कि सोचो कि इसमें मेरा क्या रहेगा, मतलब जो भी कुछ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा उसका सिंटैक्स क्या रहेगा। तो सबसे पहले रहेगा DB, यहाँ पे जो था मेरा DB डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड विथ सम क्वेरी, ये होता है मेरा क्वेरी, ठीक है। क्वेरी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ डाटा को यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। ओके, तो सोचो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, पर्टिकुलर जहाँ पे मेरा जेंडर मेल है वहाँ से मुझे डाटा को फेच करना होता है। तो मैं इसके लिए कैसे लिखूँगा ना, DB डॉट पेशेंट डॉट फाइंड, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जेंडर, यहाँ पे मेरा मेल होना चाहिए। तो जितना मेल जेंडर है वो उसी को ढूंढ के मुझे देगा करके, ठीक है। अगर इतना लिख के मैं एंटर मार रहा हूँ तो वो मुझे क्या दिया, देखो यहाँ पे मेरा मारा था ये यहाँ से यहाँ तक DB डॉट फाइंड जेंडर मेल। तो जहाँ पे मेरा जेंडर मेल है वही तीनों डाटा वो मुझे यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो ये हुआ मेरा यहाँ पे, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो एग्जांपल यहाँ पे ये क्या था, जेंडर इक्वल टू मेल, उसी के लिए था, मतलब कैसे फेस किया जाता है करके, ठीक है।
तो उसके बाद सपोज मुझे क्या चाहिए ना, जिन जिन लोगों का एज 50 से ज़्यादा है उनको मैं फेच करना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ डी बी डॉट पेशेंट डॉट फाइंड, जहाँ पे मेरा एज इज ग्रेटर। सपोज मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर देखो यहाँ पे जब मैं ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो ऑपरेटर के, अच्छा ऑपरेटर से पहले सपोज मैं यहाँ पे एज को नॉर्मल 50 ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे मेरा एज का वैल्यू 50 है वो वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज को का वैल्यू किसका 50 नहीं है, तो सपोज कोई एज यहाँ पे 36 है, तो सॉरी ये गलत हो गया, तो खाली 36, ओके एंटर मार रहा हूँ, तो 36 एज है, 36 एक ठो जो नॉर्मल मैंने एंटर मारा था, और एक विनी था जिसका एज है 36, ओके। तो क्वेरी ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए भी मुझे एक ठो वो जो हम लोग का कर्ली ब्रैकेट होता है उसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कैसे यूज़ कर सकता हूँ उसको मैंने, और एक चीज़ है यहाँ पे मैं लिमिट वाला फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी लिखा था, अगर डॉट लिमिट 1 लिख रहा हूँ इसका मतलब टॉप फंक्शन ही वो मुझे सिलेक्ट करके देगा, तो इतना, ठीक है। तो इसको अगर मैं कॉपी करूँ, पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद तो अगर मुझे ग्रेटर देन, सपोज में ढूंढना है कि फाइंड एज ग्रेटर इक्वल्स टू सपोज 30, तो जहाँ पर मेरा एज ग्रेटर 30 ग्रेटर इक्वल 30 वहाँ पर मुझे डाटा दिखाना है फेच करके, ठीक है। तो डी बी डॉट पेशेंट डॉट फाइंड, यहाँ पर मुझे क्या क्या ले लेना है ना, मुझे यहाँ पे एज को लेना है क्लॉज के हिसाब से, मतलब ढूंढने के लिए वो चीज़, तो मैंने पहले कर्ली ब्रैकेट में इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा एज, तो यहाँ पे मैंने कॉलम दिया। तो मुझे यहाँ पे एज के लिए फिर से मुझे क्या देना है ना, एज मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 30 होना चाहिए। तो उसके लिए अगर मुझे फिर से और एक तो कंडीशन देना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से मैं कर्ली ब्रैकेट लिया, तो कर्ली ब्रैकेट में लिखा डॉलर सिंबल GTE ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30, तो ये और ये ख़त्म, उसके बाद फाइंड का ख़त्म। तो यहाँ पर अगर मैं एंटर मार रहा हूँ तो मुझे 30 से ज़्यादा कौन सा एज दिखा मुझे यहाँ पे 39, 49, 36 और नॉर्मल 36 ये मुझे मिल गया, ठीक है। तो अगर हम लोग को ऑपरेटर को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम लोग यूज़ ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना रखेंगे, बाकी ऑपरेटर में और जो रहेगा वो बाकी सब चीज़ हम लोग थोड़ा दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है।